स्टूडेंट्स, हम मोनोपोली मार्केट कर रहे हैं और मोनोपोली मार्केट में हमने फर्म्स इक्विलिब्रियम कर लिया, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। अब हम पढ़ेंगे उसी मार्केट की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा लक्षण या पहचान कह सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं जिसे हम, वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका मीनिंग हम सबसे पहले जानेंगे। क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? मीनिंग क्या है? सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर्स। कहने का मतलब क्या है कि एक ही वस्तु है, अलग अलग बायर्स को अलग अलग कीमत पर बेच देना। दिस इज़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आप अपने आम तौर पर अपने आसपास के कुछ लोगों को देखते होंगे कि एक ही चीज़ है, किसी ग्राहक को कितने रुपए में दे देते हैं, किसी ग्राहक को कितने रुपए में दे देते हैं। दिस इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले अब हम इसका मीनिंग हमने जान लिया है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स क्या हैं हमारे? तो सबसे पहले इसका हम टाइप्स पढ़ेंगे, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हिंदी में हम कहेंगे व्यक्तिगत कीमत विभेद। जब एक एकाधिकारी किसी यानी मोनोपोली किसी भी वस्तु को विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न कीमत लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल या पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्यक्तिगत कीमत उपभोग कहते हैं। जैसे कि उस उपभोक्ता को ज्ञान ही नहीं होगा कि किससे कितनी प्राइस ले रहा है और वास्तव में इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। समझ में आया? जैसे हमने अभी अभी बताया आपको कि भाई एक कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, आपसे तो कुछ प्राइस ले लेता है, किसी और से कुछ प्राइस ले लेता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसी और से कितनी कीमत ली थी। क्लियर। दूसरा हम टाइप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफिकली पीएच, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी भौगोलिक कीमत विभेद। ये इसका मीनिंग से ही पता चल रहा है कि जब हम क्षेत्र के आधार पर करते हैं, क्षेत्र के आधार पर मतलब कोई फर्म है वो अपने देश में तो मान लीजिए उसे महंगी बेचे, वो अकेली है, देश में मोनोपोली है, उसकी अकेली फर्म है बेचने वाली, तो सीधी सी बात है वो अपना प्रोडक्शन महंगा बेच रही है। लेकिन विदेशी क्षेत्र में तो उसे कंपटीशन करनी पड़ती है, तो वहाँ पर उसके मुकाबले में और फर्में होती हैं, वहाँ वो मोनोपोली में नहीं होती, तो वहाँ वो सस्ती में बेच रही है अपनी वस्तु को। तो ये क्या है? ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक कीमत विभेद, क्षेत्र के आधार पर। क्लियर। तीसरा टाइप हमारा उपयोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी वस्तु, जब एक मोनोपोली फर्म है, जब किसी भी वस्तु को जिसको वो बेच रही है उसके यूज के आधार पर अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करती है। यूज के आधार का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम बिजली की दरें देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिलती है, देखो घरों में मिलती है वो अलग रेट पर मिलती है, एग्रीकल्चर के लिए मिलती है वो अलग रेट पर मिलती है, इंडस्ट्रीज को जो मिलती है यानी कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को जो मिलती है लाइट, वो अलग रेट पर मिलती है तो बिजली सभी को एक ही जैसी तो दी जाती है। ये थोड़ी है उनकी लाल है, उनकी पीली है, वो करंट कम मारती है, वो करंट ज़्यादा मारती है, नहीं, सबको बिजली है जैसी, लेकिन रेट डिफरेंट है ना। तो ये कैसा है? अकॉर्डिंग टू यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चौथा टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है अकॉर्डिंग टू टाइम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी समयानुसार कीमत विभेद। समयानुसार, जिससे पहले क्या था कि हमने सुना भी होगा कि टेलीफोन है वो रात को उसकी रेट्स कम होती हैं, दिन में उसकी रेट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, है ना। तो वो किसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था? अकॉर्डिंग टू टाइम। क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये डिग्री पढ़ रहे हैं हम इसकी। तो इसकी 3 डिग्री पढ़ेंगे हम, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। डिग्री का मतलब श्रेणियाँ। तो ये पीगू ने दी है इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर में। क्या बुक का नाम है? इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर ने किसने दी है? पीगू। क्लियर। तो पीगू की फर्स्ट हमने पहले देखते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? वो होती है जिसमें मोनोपोली है, कीमत विभिन्न कीमतें तो वसूल कर रहा है, लेकिन इसमें
जितनी भी उससे कंज्यूमर सरप्लस होती है, जितनी भी कंज्यूमर सरप्लस होती है वो सारे की सारी मोनोपोली उससे खींच लेता है। यानी कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर जीरो होती है, यानी कि आप किसी वस्तु की कोई कीमत देना चाहते हो और वास्तव में उसकी कीमत कम हो, लेकिन आप जितना देना चाहते हो वो सारे की सारी आपसे कंज्यूम कर लेता है अगर वो सेलर। तो फर्स्ट डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा है सेकेंड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें थोड़ी बहुत उपभोक्ता को बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो जाती है कि सारी की सारी नहीं खींची जाती है। जैसे कि हमने अभी बिजली बोर्ड का उदाहरण लिया था कि अलग अलग रेट पर देती है, तो घरों को अलग, कृषि को अलग, तो थोड़ी बहुत कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर छोड़ी जाती है। और थर्ड डिग्री की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या करता है मोनोपोली, अपने वस्तु का जो प्रोडक्शन का जो मार्केट है उसे दो भागों में या तीन ग्रुप्स में बांट लेता है मार्केट को, अपने मार्केट को, ठीक है। और प्रत्येक मार्केट से अलग अलग प्राइस वसूल करता है। जैसे कि मान लीजिए वो एक तो देश में बेचता है वस्तु और विदेश में, तो घरेलू बाजार हो गया और विदेश यानी डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट में वो अपनी वस्तु क्या है थोड़ी महंगी बेचेगा जानबूझकर ताकि यहाँ पर कम बिके, और विदेश में उस वस्तु को थोड़ी सस्ती बेचेगा ताकि उसको उसका प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा बिके। तो वो लाभ अपने ऐसे प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए ऐसा करता है। तो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, क्लियर। और ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें आमतौर पर दिखाई देता है, यानी थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आज वर्तमान में है, क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है, आवश्यक शर्तें, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इसका पॉइंट लिया है पुनर्बिक्री संभावना का अभाव, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल। यानी जो मोनोपोली फर्म है जिस भी वस्तु का वो प्रोडक्शन कर रही है, अगर उसकी रीसेल की संभावनाएं हैं तो वहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मुश्किल है, क्लियर ये बात। तो पुनर्बिक्री नहीं कर सके, ऐसा होगा तो ही कीमत विभेद हो सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरे हमारी यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर, यानी एकाधिकारी शक्ति का अस्तित्व होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्म केवल एक ही फर्म होनी चाहिए। किसी न्यू फर्म को एंट्री करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। अगर न्यू फर्म रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे न्यू फर्म के लिए, तो नई फर्म वहाँ पर आ जाएगी और मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मोनोपोली के लिए उसकी मोनोपोली पावर का बना रहना जरूरी है। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया है सेपरेट मार्केट, पृथक बाजार, यानी अलग से बाजार होने चाहिए। कीमत विभेद के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो फर्म है वो अपना प्रोडक्शन बेच रही है तो क्षेत्र यानी मार्केट, एक ही मार्केट नहीं होना चाहिए, उसके पास अलग अलग मार्केट होने चाहिए, तभी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। अगर एक ही मार्केट होगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना मुश्किल होगा, क्लियर। चौथा पॉइंट हमने लिया है और ये पॉइंट हमारा काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो है मांग की लोच में अंतर, डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है लिया हमने यहाँ पर, डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच में। ये क्वेश्चन इस नाम से भी आ जाता है, क्या मोनोपोली प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल है तो कब है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है, दो तरह से लिखा जाता है, मोनोपोली प्रॉफिटेबल है तो कब है, और या डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बच्चों, हमने ये फार्मूला आपको सिखाया था जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, ED = AR अपॉन AR माइनस में MR। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ था। तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ED को इससे गुना कर देंगे, क्लियर, और इधर ED के नीचे तो कुछ है ही नहीं तो इससे गुना करेंगे, तो ED के इधर गुना में आ गए AR MR और इधर AR अकेला बच गया, ठीक है। हमने ये ब्रैकेट खोल देंगे तो इस तरह से ये ब्रैकेट खुल के हमारा ये आ गया, ED × AR माइनस ED × MR बराबर AR, क्लियर। अब यहाँ पर ED और AR को हम इधर की तरफ ले आएंगे, क्लियर। ये जो ED है ना, ये ED AR,
इसको इस दूसरी साइड लाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस ई डी एम आर बच गया और ए आर माइनस ई डी ए आर हो गया। क्लियर, ये दिख रहा है ना, हम इधर ले आए। अब यहाँ पर देखो ई डी माइनस ई डी एम आर है तो हम सब के साइन चेंज कर देते हैं, जो माइनस है वो प्लस कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, इसलिए हमने इसको ई डी प्लस एम आर कर दिया। तो ये वाला आइटम है, ये वाला ये प्लस का होगा इसलिए हमने आगे रख दिया, और ये माइनस का हो गया तो हमने पीछे कर दिया। बस हमने इंटरचेंज किया और कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम एम आर को अकेला रख लेंगे, ई डी है इसको वापस इसके नीचे लाएंगे, इसके नीचे लाएंगे तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, ई डी इंटू ए आर माइनस ए आर अपॉन ई डी। क्लियर, अब ए आर यहाँ पर दोनों में ए आर है तो इस ए आर को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, सिर्फ ई डी माइनस 1 और नीचे ई डी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, एम आर बराबर ए आर ब्रैकेट क्लोज ई डी माइनस 1 अपॉन ई डी, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हमने। क्लियर बेटा, तो ये हमने कहाँ से निकाला, सिर्फ इस फार्मूले से। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। देखो हमने पहले इनको आपस में गुणा किया, फिर ब्रैकेट खोल दिया, माइनस निशान चेंज किया, और हमें सिर्फ इधर ए आर एम आर को रखना है सिर्फ, और सब कुछ उधर ले जाना है। क्लियर हो गया ये। अब इस तरह से हमारे पास मेन फार्मूला ये आ गया है, ये। क्लियर, एम आर एक तरफ। अब हम इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझाते हैं। मान लें 2 मार्केट्स हैं, ए और बी। ए मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 2 और बी मार्केट में है 5। मान लीजिए प्राइस का मतलब ए आर कितनी है, 10 रुपये है। तो पहले हम ए मार्केट में देखेंगे, तो ये फार्मूला हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर लिख लिया। तो प्राइस कितनी है, ए आर कितनी है 10, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है 2। क्लियर, 2 माइनस 1 बटा हुआ में 2। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, एम आर कितनी आ गई, 5 रुपये आ गई। क्लियर, सेम एज हम एम आर बी मार्केट की भी निकालेंगे। तो बी मार्केट की 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेम फार्मूला यही रखेंगे हम वापस। तो प्राइस है 10, 5 माइनस 1 बटा 5, और इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो 8 रुपये आ गए। तो यहाँ पर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम यहाँ ये दिखा रहे हैं अगर वो मोनोपोली मार्केट है, ए मार्केट में वस्तु को बेचता है तो उसे 5 रुपये मिलते हैं, और बी मार्केट में बेचता है तो उसे 8 रुपये बेचते हैं। तो वो क्या करेगा, वो मार्केट ए में तो कम बेचेगा तो उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ, 5 रुपये का। मार्केट बी में ज़्यादा बेचेगा तो उसे कितने का लाभ होगा, 8 रुपये का। इस तरह से उसे शुद्ध लाभ कितने का होगा, 3 रुपये का हो जाएगा। देखो 5 का नुकसान उठाएगा, 8 का फ़ायदा उठाएगा, तो 3 रुपये का नुकसान उठा लेगा। तो इस प्रकार से वो ऐसा कब तक करता रहेगा, वो ऐसा जब तक करता रहेगा, यानी ए मार्केट से वस्तु निकालेगा और कहाँ बेचेगा, बी में बेचेगा। वो ऐसा कब तक करता रहेगा, जब तक दोनों मार्केट की एम आर आपस में बराबर ना हो जाए। क्लियर, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए तब तक वो ए मार्केट से वस्तु निकालेगा और बी में बेचता रहेगा। दैट इज क्लियर। ऐसा करता है तो मोनोपोली को फ़ायदा होता है। क्लियर, तो मोनोपोली को कब फ़ायदा होता है, जब 2 मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। अगर दोनों मार्केट की प्राइस इलास्टिसिटी सेम रहेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, किसी भी मार्केट में वो कितनी भी वस्तु बेचे उसे कोई फ़ायदा नहीं होना। उसे फ़ायदा तब होगा जब दोनों मार्केट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अलग अलग है। जैसे हमने अभी इस एग्जाम्पल में आपको करके दिखाया, दोनों मार्केट की अलग अलग थी, इसलिए दोनों मार्केट में उसे फ़ायदा होता है। वो ए में कम होने की वजह से ए से वस्तु निकाल कर बी में बेचता है। और ऐसा वो कब तक करता रहेगा, जब तक दोनों मार्केट की एम आर आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ऐसा करता है तो मोनोपोली को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है, फ़ायदा होता है, लाभ होता है। इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मोनोपोली फर्म। क्लियर, किसकी वजह से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ओके, क्लियर बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे और वो है हमारे पास प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम उत्पादन और कीमत का भी निर्धारण करेंगे। तो इसमें फर्म को 2 निर्णय नहीं लेने पड़ते हैं। पहला निर्णय क्या लेना पड़ता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस।
क्लियर बच्चों? पहला क्या निर्णय लेना पड़ेगा, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और दूसरा उसे निर्णय लेना पड़ेगा हाउ मच टू सोल इन डिफरेंट मार्केट्स एंड एट व्हाट प्राइस। यानी पहला निर्णय क्या है, उत्पादन कितना करना है, और दूसरा कितना है, विभिन्न बाजारों में कितनी मात्रा किस कीमत पर बेची जाए। ये दो डिसीजन लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन हो जाएगा। कब? जब वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्म्स इक्विलिब्रियम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। क्लियर? तो और एग्ज़ाम में 99% चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम्स में आने के, और मैं तो 100% ही कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, उसे कितना उत्पादन करना है। तो ये हमने अभी यहाँ पर बताया कि हमारी शर्त क्या होती थी, MC=MR। क्लियर? वही शर्त हमारी यहाँ रहेगी, MC=MR, लेकिन यहाँ मार्केट हम कितने ले रहे हैं, 2 मार्केट ले रहे हैं, A और B। क्लियर? यहाँ हमने ऊपर भी दिखाया था, हम 2 मार्केट लेंगे, तो यहाँ पर MC किसके बराबर होने चाहिए, मार्केट MR ऑफ A प्लस में MR ऑफ B, यानी MR A प्लस B। क्लियर बच्चों? ये हमारी पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि उसे विभिन्न बाज़ारों में कितनी मात्रा किस कीमत पर बेची जाए। तो ये हमने ऊपर इतना बड़ा एग्जाम्पल करके देखा, यही तो बता रहे थे, जब तक वो करता रहेगा, जब तक दोनों मार्केट की MR आपस में बराबर ना हो जाए, तो वो दोनों, जिसमें मांग की लोच कम है वहाँ से तो वस्तु निकालेगा, और जिसमें मांग की लोच ज़्यादा है वहाँ वस्तु वो ज़्यादा बेचेगा। और ऐसा जब तक करता रहेगा जब तक दोनों के MR आपस में बराबर नहीं हो जाए, और यही दूसरे पॉइंट की संतुलन की शर्त है। तो इस प्रकार से हम इसको यूँ लिख सकते हैं, MRA बराबर MRB बराबर MRA प्लस B = MC। तो ये हमारी कंबाइंड शर्त होगी। जहाँ ये शर्त पूरी होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको हमने डायग्राम की सहायता से आपको समझाया है। यहाँ पर A मार्केट हमने लिया है, यहाँ हमने B मार्केट लिया है। यहाँ पर देखो A मार्केट में ज़्यादा तिरछी खड़ी हुई हैं, तो यहाँ मांग की लोच कम है और यहाँ मांग की लोच ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस है, इन दोनों को ये AR ब्लैक से दिखाई है, MR हमने ऑरेंज कलर से दिखाई है। तो जो ऑरेंज कलर की MR है इनको हमने यहाँ पर जोड़ लिया। तो ये देखो यहाँ पर इस प्राइस पर तो सिर्फ इसी मार्केट की है वस्तु, इस मार्केट की तो है नहीं, तो हमने इतनी ही MR यहाँ पर ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों MR जुड़ के, तो ये इस तरह से हो गई हमारी MR, दिखाई दे रही है डायग्राम में। इस तरह से हमारी MR आ गई इस प्राइस पर। इस प्राइस पर देखो मोड़ डालना है, इस प्राइस पर तो सिर्फ एक फर्म है, तो हमने सिर्फ एक फर्म के लिए। दूसरे प्राइस पर यहाँ तो आपको ये ध्यान रखना है, जब दूसरे फर्म की जहाँ से है ना, वहाँ से आपको मोड़ डालना है। इस तरह से ये हमने मोड़ डाला है इसकी वजह से। क्लियर? और ये यहाँ से है। क्लियर? ठीक है, और इसको फिर हमने इस तरह से खींच दिया। क्लियर? तो ये हमारी कंबाइंड हो गई। कौन सी कंबाइंड हो गई? MRA प्लस B। अब हम फर्म की क्या खींचेंगे? MC। तो हमने MC किस लाइन से खींची है? ग्रीन लाइन से खींची। ग्रीन से तो E पॉइंट आ गया हमारा संतुलन का पॉइंट। इसको प्राइस को हम इधर संतुलन को इधर लाएंगे। क्लियर? इसमें हमने AR नहीं दिखाई बच्चों, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। तो फर्म की यहाँ पर A मार्केट में AR क्या होगी, ये इसकी MR को यहाँ काटती है। क्लियर हो गई ये बात? ये इसकी MR को इस पे काट रही है, ये इसकी MR को इस पे काट रही है। तो MR को काट रही है तो इसकी AR तक बढ़ाएंगे, इसकी भी AR तक बढ़ाएंगे, तो इसकी प्राइस ये आती है और इसकी प्राइस ये आती है। इस तरह से यहाँ पर प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन हो जाता है अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ओके बच्चों, थैंक यू।